अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। नवंबर का महीना कैसा रहेगा ये जानने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। पाइसेस, जहाँ तक आपके नज़दीक स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है तो जुपिटर, सन, मून की एनर्जी आपके नज़दीक काफ़ी बेहतर है, लेकिन इस वक्त में प्रेशर आपके नज़दीक काम का काफ़ी ज़्यादा बन रहा होगा। सैटर्न आपके 12th हाउस में है, आपको ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ सकती है। चीज़ें अनफेवरेबल कंडीशन में तो नहीं हैं आपके लिए, लेकिन एफ़र्ट करके इस वक्त कामयाबी मिल सकती है। आपको इस वक्त में प्रेशर को फेस करना पड़ेगा, पोजीशन को बेहतर करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस लेवल आपका बहुत हाई है, करियर में आपकी रिस्पेक्ट बन सकती है, पोजीशन आपकी बेहतर बन सकती है। सेटिंग कुछ चीज़ों में आपको टेस्ट आजमाएगा ज़रूर, लेकिन आपको कामयाबी भी दे देगा, क्योंकि आपको एफ़र्ट करने की आदत है। कामयाबी आपको मिल जाएगी। आपको अपनी परफॉर्मेंस इस मंथ में कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी। सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, प्लानिंग से चलना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त में मेजर डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं। आपकी इस वक्त में किसी भी काम को कोशिश करें अवॉइड ना करें, आप लापरवाही ना बरतें, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो काम बहुत डिले हो जाएगा। इस वक्त में डिले करने से प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि जॉब में आपकी इस वक्त में स्लो हो गई है या फ़ायदा नहीं मिल रहा है या प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आप छोड़ रहे हैं, क्विट कर रहे हैं या आप स्विच कर रहे हैं तो ज़रा एहतियात से करें, क्योंकि दूसरी अपॉर्चुनिटी वैसी नहीं होगी। लेकिन इस वक्त में बहुत सारी चीज़ें आपको काफ़ी प्रेशर दे रही होंगी, काफ़ी आपके नज़दीक कंपटीशन आप कह सकते हैं बहुत हाई हो रहा होगा। तो उस कंपटीशन को, पाइसेस, आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कंपटीशन करना। आप बहुत अच्छे तरीके से कंपटीशन को फेस कर लेते हैं। यहाँ तक कि आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपका रूहानी ताल्लुक़ बहुत बेहतर है और आपके नज़दीक दुआएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ कंपटीशन को फेस करना है, आपने सिर्फ प्रेशर नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, कंपटीशन को फेस करना है। चीज़ों में बेहतरी के चांसेस मौजूद हैं। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, आपके नज़दीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। इस वक्त में आपका बहुत दिल कर रहा होगा चीज़ों को स्विच करने का, चीज़ों को क्विट करने का, छोड़ देने का, लेकिन अगर आप करें तो ज़रा एहतियात से करें। यह आपके बिज़नेस के लिए भी है, या आपके करियर के लिए भी है। अगर आप कोई शॉप स्विच कर रहे हैं, या आप बिज़नेस स्विच कर रहे हैं, या कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, या कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, ज़रा सोच समझ के करें। आपको ज़्यादा मुहतात होकर चलना पड़ेगा इस वीक में, क्योंकि कंडीशन कुछ इस किस्म की है कि आपको बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं, बहुत सारे एक साथ करने पड़ सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि ख़ुद को बैलेंस में रखें, चीज़ों को बैलेंस में रखें, प्लानिंग में रखें। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, अपनी हेल्थ की तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। जुपिटर आपके 3rd हाउस में है और सन आपके 8th हाउस में है, तो आपने कोशिश करनी है इस वक्त में आप चीज़ों को बेहतरी से लेके चलें, लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाएं, अपनी इस वक्त में नींद को बेहतर बनाएं। आपके लिए बहुत ज़्यादा कंडीशन बेहतर हो जाएगी। अपनी डाइट को बेहतर बनाएं, कोशिश करें अनहेल्दी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि स्टमक के इस वक्त में ट्रिगर होने की कंडीशन बन सकती है। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, लव लाइफ में भी चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी, लेकिन जैसे आपको बताया इस वक्त आपको सेकंड थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। अगर आप मैरिड होने वाले हैं, इस वक्त सिंगल हैं, मैरिड होने लगे हैं, कमिटमेंट करने लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वक्त में आपको डाउट में डाल रही होंगी। आपने कोशिश करनी है चीज़ों को स्मूथली लेके चलें। जुपिटर आपके इस वक्त में 3rd हाउस में होगा। मून की कंडीशन आपके नज़दीक काफ़ी बेहतर है, लेकिन आपका वो चार्म नहीं रहेगा उस चीज़ के अंदर। आपकी कंडीशन कुछ इस किस्म की हो सकती है कि आपको चीज़ों में डाउट नज़र आएगा। उन जैसे आपको बताया जॉब में भी आ रहा होगा, प्रेशर फ़ील हो रहा होगा, वैसे ही रिलेशनशिप में भी आ रहा होगा। तो कोशिश करना है, अगर आप मैरिड हैं या आप मैरिड होने वाले हैं, अनमैरिड हैं इस वक्त में, तो एहतियात से चीज़ों को लेके चलें। अगर आप इस वक्त में कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, ज़रा सोच समझ के करें। आपको इस वक्त में फ़ैसले काफ़ी बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत पड़ेगी। पाइसेस, आपको प्रेशर को हैंडल करना है और वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं।
आपको स्टार्ट में भी बताया, आपका रूहानी ताल्लुक़ बहुत बेहतर है, आप रेड फ्लैग्स को पहचान लेते हैं, वजदान बहुत बेहतर है। तो किसी को भी अगर आपको धोखे देना है तो वो इतना आसान नहीं होगा, आप पहचान लेंगे, आपको लोगों को एक दफ़ा देख के पता चल जाता है, तो आपके नज़दीक मसला नहीं होगा। आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो कुछ चीज़ों के ऊपर आपको पार्टनर के ऊपर डाउट हो सकता है, जैसे आपको लग रहा होगा कि ये मेरी केयर नहीं कर रहा या कर रही, तो वो चीज़ें, वो चार्म, वो अटेंशन शायद आप सीरियस नहीं ले रहे होंगे, वो छोटी छोटी चीज़ों को आप अहमियत नहीं दे रहे होंगे, तो आपने उनको अहमियत देनी है, बाहमी ताउन को अहमियत देनी है। तो कोशिश करना है कि चीज़ों में फ़्लेक्सिबल, स्मूथ और पॉजिटिव रहें आप। जहाँ तक आपकी फ़ैमिली लाइफ़ का ताल्लुक़ है, फ़ैमिली में भी खुशी मिलेगी, लेकिन आपको साथ साथ अटेंशन देने की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको बताया, जुपिटर आपके 3rd हाउस में, रिस्पेक्ट आपके लिए बन जाएगी, मून की कंडीशन भी बेहतर है। कम्युनिकेशन करते हुए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, गुफ्तगू करते हुए, क्योंकि गुफ्तगू इस वक्त बहस में, तकरार में तब्दील ना हो जाए, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आपके नज़दीक इस वक्त में ईगो इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होंगे, मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होंगी इन्वायरमेंट में, आपके इर्द गिर्द के माहौल में, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है। तो कोशिश करना है कि बहस तकरार की तरफ बात ना जाए और आप मसाइल को हल कर लें। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, करियर में भी कंडीशन आपकी बेहतर तो रहेगी, लेकिन प्रेशर जैसे आपको बताया रहेगा। सैटर्न आपके 12th हाउस में है, इस वक्त में आपने कोशिश करना है कि आप अपनी चीज़ों को स्मूथली लेके चलें, ईमानदारी, दयानतदारी से काम करें, क्योंकि चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहे होंगे, प्रेशर आपको बर्दाश्त करना पड़ सकता है, कंपटीशन आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट है, एफ़र्ट करने की ज़रूरत होगी, आपको मिल सब कुछ जाएगा, लेकिन पाइसेस इस वक्त बहुत काबिल बनने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा काबिल ही हैं, और इस वक्त में अगर आप कामयाबी हासिल कर रहे हैं तो फिर तो आप नेक्स्ट लेवल के काबिल इंसान हैं, जो कि बहुत बेहतरीन है, जिनकी काबिलियत बहुत ज़्यादा है जिनमें, और जिनका रूहानी ताल्लुक़ बहुत बेहतर है। क्योंकि इस वक्त में आपके नज़दीक आपके चांसेस तो बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप अवेल कर सकते हैं, बेहतरी मौजूद है। लेकिन साथ साथ अगर आप इस वक्त में बैंकिंग या आप किसी बिज़नेस की फ़ील्ड में मौजूद हैं तो ज़रा एहतियात से चलने की ज़रूरत होगी, अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने कोशिश करनी है पाइसेस, सोच समझ के पैसे खर्च करें इस वक्त में, क्योंकि आपने सेविंग की तरफ भी तवज्जो देनी है, इनकम की तरफ भी तवज्जो देनी है। सबसे बहादुर आप ही बने होंगे पाइसेस इस वक्त में, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज भी कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, काबिल भी आप हैं, चीज़ों को मैनेज भी करें, क्योंकि आपके लिए चीज़ें वैसी स्मूथ नहीं हैं जैसे सबके लिए हैं। कुछ चैलेंज आपकी लाइफ में आएंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से उनको पूरा करते हैं, उनसे फ़ायदा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा पैदा करते हैं। चूँकि आपका, जैसे आपको बताया, रूहानी ताल्लुक़ बेहतर है, जुपिटर की कंडीशन भी बेहतर है, वो आपके 3rd हाउस में है, आपके कुछ ना कुछ इस वक्त में इनकम में भी बेहतरी मौजूद है, लेकिन इनकम में बेहतरी के साथ साथ आपकी इस वक्त में एक्सपेंसेस भी तो इंक्रीज़ हो रहे हैं। आपने उस फ़्लो को कंट्रोल करना है, अपनी ज़रूरत की चीज़ पे तवज्जो देनी है, क्योंकि इस वक्त में फ़िज़ूल खर्ची थोड़ी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड बन सकती है। बिज़नेस कर रहे हैं, कोई अच्छा गेन हो सकता है, लेकिन जैसे आपको बताया कि इस वक्त में एफ़र्ट करके ही गेन मिलेगा, आपको बहुत आसानी से फ़ायदा नहीं मिल जाएगा। इस वक्त फ़ायदा लेने के लिए आपको बहुत काबिल बनना पड़ेगा पाइसेस, और वो आप हैं। क्रिएटिविटी भी आप में है, टैलेंट भी आप में है, आप प्रेशर को हैंडल भी कर सकते हैं, काबिल भी आप हैं, तो रूहानी ताल्लुक़ भी आपका बेहतर है। तो मसला आपके नज़दीक नहीं है, लेकिन सिर्फ़ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रेशर को हैंडल करना है, क्विट नहीं करना, और चीज़ों को स्मूथली लेके चलना है। कहीं कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट आपने नहीं करनी जो आपके नज़दीक रिस्क में डाल दे आपके अमाउंट को। इस वक्त में छोटी छोटी कमिटमेंट्स के साथ, छोटी छोटी आप कह सकते हैं फाइनेंस की कमिटमेंट के साथ मसाइल को हल कर लेंगे, चीज़ें स्मूथ चल पड़ेंगी और वो आपके लिए बेहतरी पैदा कर देंगी। पाइसेस, कोशिश करें अपने काम से काम रखें, वर्क प्लेस के अंदर भी बहस तकरार गॉसिप करने से ग्रेज़ करें, बेजा किसी पे तनकीद ना करें, अपने काम से काम रखना है, तरक्की आपको मिल जाएगी। ज़्यादा किसी के साथ इस वक्त में अपने सीक्रेट शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, स्ट्रेटजीज़ लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कोशिश करना अपने काम से काम रखें। आपके नज़दीक नेगेटिविटी भी हो सकती है इस वक्त में, तो आपने अपने काम से काम रखना है, चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करें, तनकीद बहस की तरफ नहीं लेके जाना है। रूहानी
रूहानी ताल्लुक़ आपका काफ़ी बेहतर है, तो आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी, साथ साथ वजदान भी आपका काफ़ी बेहतर है। ज़रा सा भी डाउट हो किसी चीज़ में तो वो काम ना करें। ज़रा सा भी आपको अगर डाउट हो रहा है किसी चीज़ में तो आपने वो काम नहीं करना है, क्योंकि आपका वजदान बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके फ़ैसले बहुत बेहतरीन होते हैं, क्रिएटिविटी आपके पास काफ़ी बेहतर है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब्रॉड की कोशिश कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रा केयरफुली चेक कर लें, ताकि आपके नज़दीक मसाइल पैदा ना हों। थोड़ी एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। स्टूडेंट हैं, आपको भी एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अपनी लर्निंग की तरफ इस वक्त ज़्यादा तवज्जो दें। आपके नज़दीक कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त एवरेज कंपटीशन के साथ आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एक्स्ट्रा ही करना पड़ेगा। कोशिश करें आप जितनी दफ़ा आसानी के साथ या इस्लामो पढ़ सकते हैं लाज़मी पढ़ें। सूरह रहमान की तिलावत लाज़मी करें, लेकिन तर्जुमा लाज़मी पढ़ें, और जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं लाज़मी पढ़ें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।